जितने भी देश के अंदर नेता हैं, मैं सभी सत्ताधारी नेताओं से, अभी वर्तमान वालों से भी और पीछे वाले भी, जो 1947 से लेके अभी तक सत्ता की मलाई चाटते हुए आए हैं, अभी आपके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आप अपनी अपनी पैंट को टाइट कर लें। बहुत बड़ी चुनौती है, फाइल खुलेगी सरकार की। मेरे पास 4 मुख्यमंत्रियों के ऊपर 13 लाख रुपए मेरी टीम ने खर्च किया है। एक एक फाइल मैं आप लोगों के सामने दिखाऊंगा कि ये फाइल फर्जी है। उसके बिल मैंने खुद पेमेंट ले रखी, मैं आपके सामने बोलता हूँ। मैंने खुद सरकार से लाइसेंस बनवा के और पेमेंट ले ली उनसे, बिल्कुल फ्री, एब्सोल्युटली फ्री, कोई मैंने काम नहीं किया, पैसे ले लिए। 8-9 लाख रुपए मेरे पास आ रखा है सरकार का। उन्हीं वीर बहादुर हमारे सुभाष जी का दिया हुआ है। और आज हम लोगों ने एक कैप पहनी है। आज के बाद में फौजी वर्दी उतार के, जब तक ये वर्दी उतरी है, जब तक पूरे देश का आदेश हमारे लिए नहीं आएगा, वर्दी दोबारा हम पहनेंगे। हम ऐलान करते हैं सरकार को, ये देश का एक एक बच्चा, इन फौजी भाइयों को ये वर्दी धारण करने के लिए एक एक बच्चा और यहाँ पर खून पसीने से जो है खड़ा हो जाएगा इन फौजी भाइयों के साथ, हमें यकीन है। वीडियो में बोले गए शब्द वक्त द्वारा खुद के व्यक्तिगत विचार हैं, जिससे पर्दाफाश लाइव का कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध नहीं है। पूरी जवानी देश के नाम की है। तो मैं प्यारे देशवासियों आपसे भी अपील करता हूं। और प्यारे देशवासियों, आज जिस प्रकार से एक महान क्रांतिकारी हमारे भाई सुभाष चंद्र बोस, आज सीना चौड़ा हो जाता है, उनका नाम लेते ही रोंगटा रोंगटा खड़ा हो जाता है। आज उनकी जयंती है। मैं उस जयंती पर पूरे देशवासियों को नमन करता हूँ, जय हिंद करता हूँ, जय भारत करता हूँ। ये जय हिंद का नारा उन्हीं वीर बहादुर हमारे सुभाष जी का दिया हुआ है। और आज हम लोगों ने एक कैप पहनी है। आज के बाद में फौजी वर्दी उतार के, जब तक ये वर्दी उतरी है, जब तक पूरे देश का आदेश हमारे लिए नहीं आएगा, वर्दी दोबारा हम पहनेंगे। हम ऐलान करते हैं सरकार को, ये देश का एक एक बच्चा, इन फौजी भाइयों को ये वर्दी धारण करने के लिए एक एक बच्चा और यहाँ पर खून पसीने से जो है खड़ा हो जाएगा इन फौजी भाइयों के साथ, हमें यकीन है। इस धरती पर एक एक क्रांतिकारी पैदा हुए हैं। ये धरती वीरों से लबालब भरी हुई है। जिस प्रकार से शहीदों ने इस देश को आजाद कराने के लिए, शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, मंगल पांडे, अशफाकुल्लाह खान, इन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगाई। आज उस प्रकार से पूरे देश के ये क्रांतिकारी इस युद्ध में आए हुए हैं। एक किस्म से युद्ध है ये सरकार के साथ में। जिस प्रकार से काले कानून जब तक वापस नहीं होंगे, ये फौजी भाई भी और देश का एक एक नागरिक अपने पूरे देश के किसानों के साथ में है। और मैं तो ये कहता हूँ, ये जो काले कानून है, ये सिर्फ किसान अहित में नहीं है, ये तो पूरे देश की एक एक नागरिक के अहित में है। अरे भाइयों, आज जो 20-25 रुपए किलो जो आटा मिल जाता है, वो आपको 100 रुपए किलो मिलने वाला है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे बीजेपी का भी क्यों ना हो। इसलिए मैं तो फरिश्ते, इनको फरिश्तों की संज्ञा देता हूँ। ये जो किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, ये तो फरिश्ते हैं साहब, इनको तो फरिश्तों की संज्ञा देनी चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई पूरे देश के एक एक नागरिक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए मैं अपने विचारों को यहीं पर विराम देता हूँ, क्योंकि आगे हमारे वक्ता और काफ़ी हैं। मैं कोई ऐसी मेरे से बात निकली हो, मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन आज जो जुदाई हमारी वर्दी से हमारी करवाई है इस तुगल की सरकार ने, ये इस सरकार को बहुत भारी पड़ने वाला है। क्योंकि आज जुदाई की जो गम होता है, जो दुख होता है, वो हमसे जो सहन करने लायक नहीं है। धन्यवाद सभी को, जय हिंद। सपनों का भारत बनाना है, भगत सिंह के सपनों का भारत बनाना है। जितने भी हमारे क्रांतिकारी, लाखों क्रांतिकारी शहीद हुए हैं, उनके सपनों का भारत अगर हमारे को बनाना है, तो आप संयुक्त किसान मोर्चा के साथ में डट के रहें। लगातार इनको हर सोशल मीडिया साइट के ऊपर, जहाँ पर भी, जैसे भी, जो भी रास्ता आपको मिलता है, आप डटे रहें संयुक्त मोर्चा के साथ में। एक यही मोर्चा हमारे देश के अंदर आने वाले समय में न्याय के प्रति आवाज़ उठाने वाला सबसे बड़ा मोर्चा है। और देश के अंदर जितने भी संगठन बने हुए हैं, वो पैसे के लिए, पैसा लूटने के लिए बने हुए हैं, वो आपकी कोई मदद नहीं करेंगे। वो सरकार के फालतू के बढ़ाए हुए तोते भी मानो उनको, चाहे चमचे मानो, आप केवल और केवल आपको सब कुछ, मान सम्मान, रोजगार, रोजी रोटी, सब कुछ कहाँ से मिलेगा? जब आप जवान किसान मजदूर को मजबूत करेंगे, क्योंकि रीढ़ की हड्डी यही है। दूसरी चीज़,
जितने भी देश के अंदर नेता हैं, मैं सभी सत्ताधारी नेताओं से, अभी वर्तमान वालों से भी और पीछे वाले भी, जो 1947 से लेके अभी तक सत्ता की मलाई चाटते हुए आए हैं, अभी आपके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आप अपनी अपनी पैंट को टाइट कर लें, चैन वगैरह से बांध लें, क्योंकि आप सबकी पैंट हम इंडिया गेट के ऊपर, जहां तुम अभी बैठ के हमारी परेड देखते हो, वहां तुम्हारी पैंट निकलेगी और जनता, जवान, किसान वहां पे कुर्सी के ऊपर बैठेगा और तुम्हारे जो भ्रष्टाचार तुमने अभी तक किए हैं, तुम्हारी एक एक फाइल हमारे पास में 39 लाख पूर्व सैनिकों का वेटरन्स एसोसिएशन संगठन है, मजबूत संगठन है और अब तो ये 130 करोड़ लोगों का संगठन हो चुका है। अब इन चंद मुट्ठी भर गद्दार नेता, इनकी पैंट खोलने से कोई नहीं रोक सकता। इनकी हमने पूरी की पूरा बायोडाटा इनका हमने नोट कर लिया है, प्रूफ, पुख्ता सबूत है हमारे पास। ऐसे सबूत हैं, मुख्यमंत्री, कई मुख्यमंत्री हमारे रडार के ऊपर हैं। हम जब भी हमारा दिमाग खराब हुआ तो मुख्यमंत्री वहीं पे पैंट खोल देंगे मुख्यमंत्री की। अभी मैं मौका देता हूं, टोटल एक हफ्ते का 1 वीक, टोटल 1 वीक के अंदर आप अपने डिपार्टमेंटों की जितनी भी है जांच बैठा दें। अगर जांच नहीं बैठाई फिर मुख्यमंत्री का भी नाम लिया जाएगा, पार्टी का भी नाम लिया जाएगा और ठेकेदार का भी नाम लिया जाएगा कि कितने ठेकेदार कहां पर देश में कौन से प्रोजेक्ट लेकर काम कर रहे हैं और किसने कितना खाया है। टोटल देश के अंदर 45, 50, 55% जो कॉस्टिंग होती है, टेंडर निकलता है, उसका 50% ही लगता है, बाकी सब जेब के अंदर जा रहा है। तो ये हमने बहुत बड़ा सर्वे किया है, इसको हमने रोकना है। मैं सत्ताधारियों को बताना चाहता हूँ, तुम्हारे सारे के सारे रास्ते हमने बंद कर दिए हैं। अब तुम्हारे बिल के अंदर हम पानी डालेंगे और तुम बाहर निकलोगे। बाहर निकलने के बाद में तुम्हारा रास्ता जेल के अंदर है। बहुत शोषण हो चुका। अब यहाँ पर ये लोग एक बिल के लिए ही नहीं आए हैं, इनके दिल के अंदर हर आदमी का यहाँ पे रजिस्टर रखा हुआ है ये, और सब ऐसे रजिस्टर सभी गेटों के ऊपर, कम से कम 10 गेट है यहाँ पर, सब जगह पे ये रजिस्टर रखे हुए हैं और इनके अंदर हर आदमी की समस्या हम नोट कर रहे हैं, कौन कहाँ से आया है उसकी समस्या नोट कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी टाइट हो जाइए, या तो जनता के सवालों का जवाब दें या फिर कुर्सी छोड़ दें आप, क्योंकि आप लगातार, आपकी सारी योजनाएं फेल होती जा रही है, एक भी योजना आपकी काम की नहीं है। शिक्षा स्वास्थ्य है, संविधान के अनुसार शिक्षा स्वास्थ्य को रोजगार नहीं बिजनेस नहीं बनाया जा सकता, लेकिन आज ये दोनों चीजें बिजनेस बन चुकी हैं और आम आदमी को पढ़ाई लिखाई, खाना पीना सब कुछ मुश्किल हो रखा है। तो अंत में इतना ही कहूँगा, मैं सभी देशवासियों को एकजुट होने की ज़रूरत है। जिस तरीके से आप यहाँ पर एकजुट हैं, यही एकता आप परमानेंटली दिखाएं। जय हिंद, जय भारत। रिटायर्ड बीएसएफ प्रवक्ता वेटरन्स एसोसिएशन, आज तुगल की फरमान क्यों? मैं बीएसएफ से हूँ। आपने देखा हमारे मिश्रा जी की आंखों में आंसू थे, सब लोग रो रहे थे। ये आज विचार करने की जरूरत है कि एक सैनिक जो कल सरहद की रक्षा करता था आज रो रहा है, उसके आंखों से आंसू निकल रहे हैं। ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं उसकी आत्मा को, अंतरात्मा को चोट पहुंची है और ये जानने का विषय है। ये जो चीजें तुगल की फरमान होती हैं आम जनता के लिए क्यों? आपने देखा होगा जिस प्रकार से हमारी कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका कार्य कर रही है, वो सिर्फ कहीं न कहीं अपने लिए, जो आम जनता के लिए नहीं। आज वही बात, जब आप करें तो रामलीला और हम करें तो करेक्टर ढीला। आपने देखा होगा अन्ना हजारे आंदोलन में, आपने डिबेटों में देखा होगा कि कैसे लोग, वही लोग इसी चीजों का, इसी एडवाइजरी का, इसी नियम कानून का खुल्लम खुल्ला दुरुपयोग करते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं। तो सवाल उठता है, आप जानते हैं क्यों? आज भी सैनिक, अर्धसैनिक बल, पुलिस, होमगार्ड, अग्निशमन में 1825, 1860 का ब्रिटिश कानून लागू है। हम सैनिक, अर्धसैनिक बल, पुलिस, होमगार्ड, अग्निशमन भारतीय संविधान के दायरे में जीना चाहते हैं। ये भाषो
और वही हमको हर जगह रोकता है। हमें आज तक आप लोगों को तो आज़ादी मिली तो नहीं, लेकिन कहने को मिल गई है, लेकिन अभी भी हम ब्रिटिश कानून के दायरे में हैं। हमारा दिल रोता है और हम रोते हैं। तो आज ये सवाल बिल्कुल सबको चिंतन करने का विषय है। आज ये हमने वर्दी रिस्पेक्ट के साथ उतारी है। हम उस दिन का इंतजार करेंगे कि जिस दिन भारतीय संसद में आम लोगों की सरकार होगी, वो हमें बुलाएगी, हम पहनेंगे। हमें जानते हैं कि कभी पाप हार नहीं मानता है, अंत तक नहीं मानता है। दुर्योधन ने नहीं माना, कंस ने नहीं माना, रावण ने भी नहीं माना था, अंग्रेजों ने नहीं माना, मुगलों ने नहीं माना। लेकिन क्या हुआ? इसको हराना नहीं है, इसका नष्ट करना है। और जब तक इसको नष्ट नहीं कर लेंगे तब तक इसकी बुनियाद भारतीय लोकतंत्र की नहीं सुदृढ़ होगी। और ये जीतेंगे हम। ये सैनिक है ना, हमने 1947 जो एक वार हुआ था, अघोषित था, उसको जीता हमने। 65 जीता, 71 जीता, हमने 74 जिला जीता, 71 जीता, 65 जीता हमने। करगिल अघोषित युद्ध भी जीता। हमारी जीतने की आदत है, हम जीतेंगे। हमेशा सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। जिस प्रकार से इस आंदोलन को, जो एक हवा बह रही है सुगंधित भारतीय लोकतंत्र की, उसको तोड़ने का काम किया है। जिस तरह से कभी खालिस्तानी, कभी पाकिस्तानी, कभी चाइनीज, कभी कुछ, कभी आप भारत टुकड़े गैंग का नाम दे देते हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। तो हमारा दिल रोता है। हम घर में कैसे बैठ सकते हैं? हम निकल के बाहर आए, हमने देखा ऐसा कोई एलिमेंट नहीं। यहाँ तो प्यार बट रहा है, प्यार लोग उड़ा रहे हैं, लोग यहाँ लोकतंत्र का पर्व मना रहे हैं, लोग तमाम तरह की झांकियां। मैं बड़ी शर्म की बात है, अगर असली झांकी देखना हो तो रोज यहाँ झांकी हर स्टेट की निकलती है। यहाँ पे देखिए, वो नकली संसद, नकली राजपथ, असली योद्धा बैठे हुए हैं जो सरहद पे लड़ते हैं। मैं एक और कहना चाहूंगा उन अधिकारियों से, वो बॉर्डर पे जाते हैं, जानते हैं क्या होता है? वो कहते हैं आई विजिटेड एट दी BOP एट दी पोस्ट। वो विजिट करते 1-2 घंटे के लिए। एक जवान जाता है, साइन करता है, 3 घंटे की ड्यूटी, असली वो मर्म जानता है। मैं तो उन चैनलों को लानत देता हूँ जो ऐसे अधिकारियों को बुलाते हैं जो 1 घंटे ड्यूटी नहीं करते, विजिट करते हैं। क्यों नहीं जवानों को उस नेशनल चैनल बुलाया जाता है? उस चैनल का अपमान है। हमारी तो स्तंभ, चौथा स्तंभ मीडिया है। आज मीडिया कहाँ है? क्यों नहीं हमारी बात सुन रही है? हमारी बात सुने, हमारी बात को दिखाए। आज जो चौथा स्तंभ है, उसका काम होता है कि विपक्ष का काम करता है, सरकार से सवाल पूछता है। आज हमसे ही सवाल पूछा जा रहा है। हमें ही वो जो मीडिया है, हम भी सवाल खड़ा कर रही है। आज हमारे साथ सोशल मीडिया है, राष्ट्रीय मीडिया जो है, इस प्रकार का कोई काम न करे जो देश तोड़ने का हो। तो ये बिल्कुल सरासर एक लोकतंत्र तोड़ने का प्रहार हो रहा है। मैं सभी देशवासियों से अपील करूंगा, मैं जो सुभाष चंद्र बोस जी ने नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज इसे आजादी के लिए हमने वर्दियां टांग दी है। जब तक वर्दी नहीं पहनेंगे, जब तक कि भारत मुक्त नहीं हो जाएगा, आजाद। बिल्कुल एक बात और स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, सुन लो, उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता मेरे देशवासियों। उस देश की सरहद को असली सरहदी जवान बैठे हैं, उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता। जिस देश की सरहद की निगहबान हो जवान और किसान। हम भी भारतीय संविधान के दायरे में जीना चाहते हैं। ब्रिटिश कानून खत्म करो। जय हिंद, जय भारत। एक छोटा सा मैं बोलना चाहूंगा, दिल्ली और दिल्ली के अंदर बैठे सत्ताधारी, कान खोल के सुन लो बिल्कुल। अगर जवान किसान को रोकने की कोशिश की तो बक्कल उतार दिया जाएगा। बक्कल क्या होता है वो पता कर लो अभी डिक्शनरी के अंदर। बक्कल क्या होता है? हरियाणा के अंदर, यूपी के अंदर बक्कल बहुत तरीके से उतारा जाता है। और तुम बिल्कुल रडार के ऊपर हो। हमारे जवान किसान का अगर रास्ता रोका तो हमने ठोका। क्या ठोका? डंडा और झंडा। झंडे के अंदर जो डंडा है वो डंडा ही हमारा हथियार है और कुछ नहीं हमारे पास। उस डंडे से बहुत से नदी नाले भी क्रॉस करते हैं, मुसीबत में काम आता है। जहां हमारे को सुरक्षा की जरूरत पड़ेगी हम उस डंडे का इस्तेमाल करेंगे अपने बचाव के लिए। और बस
ये समझ जाओ इशारा है। जय हिंद। मठवाल जी, आपको एडवाइजरी दी गई है वर्दी की, आप अभी जिक्र कर रहे थे, तो क्या ये किसान आंदोलन के लिए दी गई या बाहर के लिए भी है आपके लिए? ये हर जगह के लिए दे दिया, हर जगह के लिए फरमान जारी कर दिया कि जवान जो है कहीं पर भी इस वर्दी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कब तक सर, कब तक? जब तक ये तुगल की सरकार वहाँ पर, जब तक सरकार के पक्ष में बोलेंगे। चौहान साहब सर या तो सरकार के पक्ष में बोल दें तो वर्दी पहन लो। बहुत सारे सरकार के चाटुकार हैं, वो पहनते हैं वर्दी, मेडल उसमें लगा करके अपने चैनल में बैठते हैं। अरे मुच्छो वाला है चौहान साहब किसी चीज का विदाई होती है। आज विदाई का समय है। इस सरकार ने, तुगल की सरकार ने आज इस वर्दी से हमारी विदाई करवाई है। बहुत दुर्भाग्य की बात है, बड़ी पीड़ा की बात है। हमारी आत्माएं रो रही है कि ऐसी सरकार जिस वर्दी को हमने पहन करके पूरी जिंदगी अपनी जवानी व्यतीत कर दी हो, उस वर्दी को आज उतरवाने का ऐसा काला कानून ला करके सरकार ने किया है। और ये पूरा देश, ये भगवान कभी इसको माफ नहीं करेगा। इस सरकार ने देश के लिए शर्म की बात, देश के लिए शर्म की बात है। चौहान साहब, जैसे सरकार जवानों के ऊपर जो वोट मांगती है, जवानों के नाम से जब भी चुनाव आता वोट मांगती, जवानों के लिए ये किया, लेकिन दूसरी तरफ ये काला कानून जो है सुना देती, इस पे क्या करें? सोचिए आप, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है खुद उस जैकेट पहन करके दिवाली मनाने के लिए वहाँ जाते हैं, कहीं इधर उधर जाते हैं। अरे भैया, ऐसी दिवाली तो रोजाना हर व्यक्ति मनाए। आप जैसे दिल्ली से चलेंगे, 50 आदमी आपके साथ चलेंगे, चहलकदमी करने वाले। आप काजू बादाम खाते हुए जाएंगे, वहाँ जाएंगे जहाँ पर वहाँ रेड कारपेट बिछा होगा, वहाँ 50 सेना के अधिकारी आपको सलाम करने वाले मिलेंगे, और 10 मिनट वहाँ पर आप सेल्फी लेकर के, फोटो खिंचवा करके और आप वापस आ जाएंगे। आप सेना की वर्दी का दुरुपयोग आप कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। हमने ये वर्दी जो है पूरी अपनी खून पसीना जिंदगी जवानी लगा करके इस वर्दी को देखिए। जिस प्रकार से आज जो विदाई का समय है, ये वर्दी हमारे दिल में थी, दिल में है और सदैव हमारे दिल में रहेगी। इसलिए अंत में हम अपनी वर्दी को आज जुदाई जो दे रहे हैं, बहुत दुख के साथ में और बहुत ही भावभीनी जो है हम इसको आज विदाई दे रहे हैं। और इसी के साथ मैं कहूँगा, जितने भी मेरे सैनिक भाई खड़े हैं, हम इसके साथ सभी का सैल्यूट, सावधान सावधान सावधान, सैल्यूट सैल्यूट। जनगण मन अधिनायक जय, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जल तिरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय है, भारत भाग्य विधाता। जय है, जय है, जय है, जय 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 है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अमर रहे, अमर रहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भारत माता की जय।